नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति कंडारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज आप लोग देख सकते हैं मैं पहुँची हूँ काशीपुर में ही स्थित श्री गुरु द्रोणाचार्य झील में, और द्रोण सागर भी इस जगह का नाम है और ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर ये है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में यानी कि पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर आए थे और यहीं पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी। तब पांडवों ने दक्षिणा के रूप में ही यहाँ पर सागर का निर्माण किया था। तो आज हम वहीं पर चलकर आए हैं, तो चलिए आपको भी करवाते हैं ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर के दर्शन। तो इस वक्त अंदर तो हम लोग आ गए हैं। दोस्तों, यह ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर तीर्थ द्रोण सागर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में ही स्थित है। और जैसे कि आगे आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये रूट है काशीपुर टू रुद्रपुर वाला, यानी कि बाजपुर रोड है। तो यहीं से लेफ्ट साइड में आप लोगों को यहाँ पर ये मुख्य द्वार देखने को मिल जाएगा जो तीर्थ द्रोण सागर के लिए है। तो मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करते ही आप लोग सबसे पहले देख पा रहे होंगे यहाँ पर भगवान महादेव जी की सुंदर सी प्रतिमा है। और यहीं से ठीक आगे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ का जो गौरवमय इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही यहाँ से जितने भी निकटतम दर्शनीय स्थल हैं उन तक पहुँचने की दूरी भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को बता दो, वर्तमान में यहाँ पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ही अंतर्गत है। और आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पांडवकालीन निर्मित झील और साथ ही साथ गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा द्रोण किला भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं। तो आप लोग वीडियो की एंडिंग तक ज़रूर बने रहें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इसके अलावा और भी क्या कुछ खास यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धपीठ माता रूप किशोरी देवी जी का मंदिर है। चलिए करते हैं दर्शन माता के। तो चलिए दोस्तों, माता के दर्शनों के बाद आप सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं उस झील को जो पांडवों के द्वारा बनाई गई है। तो इस वक्त यहीं पर ठीक आगे की तरफ सेंटर में चलकर अगर आप लोग देखें तो पूरी झील आप लोगों को देखने को यहाँ से मिलेगी। तो मेरे साथ भी आप लोग देख पा रहे होंगे तो यही वो झील है जो पांडवों के द्वारा बनाई गई है। और कहते हैं कि इस झील का निर्माण भीम ने अपने फावड़े से किया था और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। तो गुरु द्रोणाचार्य जी के ही नाम पर फिर इस झील का नाम भी द्रोण सागर या द्रोणा सागर रखा गया। तो इस वक्त आप लोग पूरे झील का नज़ारा देख पा रहे होंगे। तो पूरा एक गोलाई में ये झील है और इसकी जब आप पूरी परिक्रमा करेंगे तो चारों तरफ कई देवी देवताओं के और कई महत्वपूर्ण स्थल भी यहाँ पर है। तो उनके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस वक्त आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप लोग, तो यहाँ पर पानी तो थोड़ा कम ही है और काफ़ी लोग भी यहाँ पर इस वक्त घूमने आए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो वॉकिंग के लिए भी लोग आते हैं और इस पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर को देखने भी तो हम लोग भी आए हैं। और चलिए हम लोग भी अब पूरी एक परिक्रमा करते हैं। तो ठीक वहाँ से लेकर और ठीक यहाँ तक हम लोग आते हैं और दिखाते हैं फिर आपको भी आगे आगे। और मौसी जी भी मेरे साथ में आई हैं। तो देखिए बिल्कुल मौसी जी मतलब आगे आगे परिक्रमा करते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं। और यहीं पर श्री कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे यहाँ पर योग साधना केंद्र भी है जहाँ पर मॉर्निंग टाइम में आने वाले लोगों को निःशुल्क योगा भी सिखाया जाता है, यानी कि योगा की क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। और ठीक आगे की तरफ
नीलकंठ महादेव जी का मंदिर भी है। तो चलिए करते हैं दर्शन। नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंचते ही आप लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ मंदिर इस तरह से हैं और ठीक आगे की तरफ नंदी जी हैं और अंदर शिवलिंग वगैरह हैं और कुछ इस तरह से, जैसे कि आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे। दोस्तों, एक ऐतिहासिक नगरी काशीपुर में आने का मुझे मौका मिला तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को मैं यहाँ के बारे में मतलब जितना मुझसे संभव हो पा रहा है वो सब कुछ आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करूँ, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ऐतिहासिक नगरी तो ये है ही, इसका प्राचीन नाम उज्जैनी और साथ ही गोविषाण भी काशीपुर को कहा जाता था। तो गोविषाण का उल्लेख तो आप लोगों को चीनी यात्री वैनसांग के ग्रंथों में भी देखने को मिल जाएगा। और आज जिस ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग आए हैं, द्रोण सागर झील, इसके बारे में कहते हैं कि यहीं पर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया था और साथ ही ऋषि कश्यप का भी यहाँ पर आश्रम हुआ करता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी ऐतिहासिक और पवित्र स्थली ये है। तो आज मुझे यहाँ पर आकर के कितनी खुशी मिल रही है, मतलब किस तरह की अनुभूति हो रही है, तो वो सब कुछ शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। सचमुच यहाँ पर आकर के ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। और यहीं पर आगे आप लोग देख पा रहे होंगे तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और यहीं पर बहुत साल पहले स्विमिंग पूल यानी कि यहाँ पर पानी रहता था तो फिर लोग यहाँ पर तैराकी वगैरह सीखते थे। तो अभी तो फ़िलहाल पानी नहीं है तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और आगे आगे बढ़ते हुए आप लोग कई मंदिरों के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे होंगे। तो आगे की तरफ यहाँ पर हनुमान जी हैं और श्री गणेश जी भी यहाँ पर हैं। और यहीं से ठीक ऊपर की तरफ आगे बढ़ने पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो श्री डमरू वाले बाबा मंदिर, हनुमानगढ़ी और तेरामढ़ी जूना अखाड़ा यहाँ पर है। और इस तरफ है श्री वेद बुद्धि बोध मंदिर। और यहीं से ठीक आगे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पर मौसी जी इस वक्त खड़ी हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आगे की तरफ ये गेट आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस गेट से ही आगे की तरफ द्रोण किला है, तो वो भी मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये है द्रोण किला। यहाँ पर जितने भी लोग देखने आते हैं तो आधार कार्ड यहाँ पर कंपलसरी होता है, आधार कार्ड लेकर के ही एंट्री होती है। और आप लोगों को अगर यहाँ पर आगे की तरफ जाना है, किला देखना है, तो आप लोग आधार कार्ड लेकर के ज़रूर आएँ। थैंक गॉड गाइस कि हम लोग यहाँ पर पहले से ही जानकारी लेकर आधार कार्ड साथ में लाए थे, वरना तो एंट्री नहीं होती और ये शानदार सी जगह देखने से वंचित रह जाते। सो फाइनली हम लोग गेट से अंदर की तरफ आ गए हैं और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं किले का ये रास्ता और ऊंची ऊंची दीवारें किले की हैं। साथ ही कई तरह के वृक्ष भी यहाँ पर हैं, जिनमें ज़्यादातर मुझे खजूर के ही पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर अंदर की तरफ का है। और यह जो स्थल है ये उत्खनित स्थल है, खुदाई के दौरान ये मिला हुआ है और पांडव काल का है, तो इसे देखने की उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फाइनली हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं और आगे इस वक्त आप लोग देख सकते हैं तो ये है उज्जैन किला या द्रोण किले के नाम से जिसे जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये उत्खनित स्थल है, यानी कि खुदाई के दौरान ये मिला हुआ है। और आगे आप लोग पढ़ सकते हैं 6ठी शताब्दी का ये बना हुआ है पंचायतन मंदिर, और कुछ लोग इसे पंचायतन मंदिर ही कहते हैं और कुछ कहते हैं कि यहीं पर पांडवों का रहना खाना हुआ करता था। गुरु द्रोणाचार्य उन्हें यहीं से शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी ऐतिहासिक और प्राचीन स्थली के हम लोग इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। तो ये पूरी बनावट आप लोग देखिए किले की, और इसी के पास में द्रोण सागर झील यानी कि सरोवर भी निर्मित है। तो
यहाँ पर जब भी आप लोग आए ना काशीपुर में, तो आप लोग इस जगह के दर्शन अवश्य करें। इस वक्त देखिए आप लोग, ये पूरा मतलब हर तरह से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बैक साइड में इस वक्त आप लोग देख पा रहे होंगे तो मिट्टी का ये बना हुआ टीला है, और आगे दीवार पर बहुत सुंदर सी कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। और वर्तमान में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है, तो उन्हीं के अंडर में है। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए कई कर्मचारी भी तैनात हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आएँ आधार कार्ड लेकर आएँ, साथ ही साथ आप लोग शाम के 5 बजे से पहले आ जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर अलाउ नहीं होता। तो हम लोग बिल्कुल सही जानकारी को रखते हुए ही यहाँ पर आए थे। तो आज इतनी शानदार जगह के दर्शन हम लोगों को हो गए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर आकर लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे अब उस स्थान पर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगी जहाँ पर पांडवकालीन निर्मित गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पर इस वक्त आगे अब आप लोग देख सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी की निशाना साधते हुए उस प्रतिमा को। दोस्तों कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों को अपनी हार निश्चित लगने लगी थी, तब पराजय के डर से ही पांडव इस स्थान पर आए थे और यहीं पर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाई थी और प्रतिमा के सामने ही वह धनुर्विद्या को सीख रहे थे। लेकिन जब इस बात का पता गुरु द्रोण को चलता है तो गुरु द्रोणाचार्य जी स्वयं यहाँ पर आते हैं और पांडवों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो तभी से यानी कि पांडव काल की ही निर्मित यह प्रतिमा है। चलिए दोस्तों, प्राचीन किले के दर्शन के बाद बढ़ते हैं फिर से द्रोण सागर झील की परिक्रमा पर। और यहीं पर आगे बढ़ने पर ऊपर की तरफ ये क्रीड़ा स्थली है जहाँ पर बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं। और ठीक ऊपर की तरफ श्री दयानंद आश्रम भी है। तो यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी आगमन हुआ था। और आपको बता दूं कि द्रोण सागर झील के ही चारों तरफ सती नारियों के स्मारक भी बने हुए हैं और पूर्व में गंगोत्री की यात्रा करने वाले यात्री भी यहाँ पर आते थे। तो सरोवर का यानी कि झील का जो पानी है वो गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। और अभी हम लोग भी यहाँ पर पूरी परिक्रमा के बाद अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ यानी कि घर की तरफ। तो जहाँ से आना शुरू किया था बिल्कुल उसी स्थान पर हम लोग पहुँच गए हैं। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आकर के हम लोगों ने द्रोण सागर के पूरे दर्शन किए और क्या कुछ यहाँ पर है तो वो सब कुछ भी मैंने आगे आप लोगों को बताया। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलूंगे आप सभी से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।